नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खबर तो सुनी होगी, एसएससी ने 18,000 प्लस वैकेंसी इस जून के महीने में तीसरी बार में निकाल दी है। पहले हमने एक जॉब देखा स्टेनो का, फिर एक हमने जॉब देखा सिलेक्शन पोस्ट का, और अब नई वैकेंसी जिसका हम सबको इंतजार रहता है सीजीएल का। हाँ तो मेरे प्यारे भाई, एसएससी ने सीजीएल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सीजीएल की सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि सीजीएल में कितना वैकेंसी है और क्या क्या चीज़ें उसमें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई देखो, मैं ये डिस्कस ही कर लूँ। जो मैंने आपको बोला, हमारे पास 3 वैकेंसी अवेलेबल है। एक तो हमारे पास देखो, सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का एक निकल के आया था वैकेंसी, फिर इसके बाद एक स्टेनो का वैकेंसी है, और फिर इसके बाद एक सीजीएल का वैकेंसी है। तो 3 वैकेंसी जून के महीने में एसएससी ने निकाल दी है। मतलब कमाल ही कर दिया एसएससी ने, छोटे छोटे करके। और आपको सीजीएल, अच्छा सीजीएल की सबसे बड़ी खासियत जो आप भाई देख पा रहे होगे ना, वो खासियत मेरे दोस्त ये है आपके सामने कि जो वैकेंसी है वो लगभग हमारे पास 18,000 वैकेंसी जो मैंने आपको बताई है, उसमें 14,000 साढ़े 14,000 वैकेंसी सिर्फ एसएससी की है। और एसएससी की जो ये वैकेंसी है ये टेंटेटिव वैकेंसी है। तो मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि जब इसका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है तो ये वैकेंसी घटेगी नहीं, वैकेंसी बढ़ने वाली है। तो 18 से ऊपर ही पहुंचेगी, 14 है तो 16, 17, 18 तक आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 3 वैकेंसी है। फॉर्म भर दीजिएगा। तीनों के लिए एग्जाम डेट मैंने सामने लिख कर लाया हूँ, तो भाई ध्यान से देख लीजिएगा। हमारे पास अवेलेबल है, इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो 23 जून होने वाला है। इस एग्जाम का जो लास्ट डेट है वो 26 जून होने वाला है। और सीजीएल की जो वैकेंसी है उसके लिए 4 जुलाई लास्ट डेट होने वाला है। तो 3 आपको डेट याद रखनी है। जून में आपको 3 फॉर्म फिल करने हैं, जिसमें स्टेनो भी अवेलेबल है, जिसमें आपका सिलेक्शन पोस्ट भी अवेलेबल है, और एसएससी सीजीएल भी इंपॉर्टेंट होना लिए वैकेंसी आ गया। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। नितिन सर के साथ जुड़ जाइएगा, मैथ्स गुरु विद नितिन सर। सारे सीजीएल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं आगे आने वाली वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं, साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो वैकेंसी पे हम लोग डिस्कशन कर लें। तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन है, ये एक नोटिफिकेशन आया है भाई एसएससी की साइट से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में आपको सारी चीजें दी गई हैं। एडमिशन फॉर्म जो है आपके 9 जून से स्टार्ट होकर 4 जुलाई तक चलेंगे, और उसमें आपका जो रिसीट है वो 4 जुलाई तक रहेगा। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट वो 5 जुलाई तक रहेगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी। अच्छा, इसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो एग्जाम डेट भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये लगभग मान के चलिए 13 अगस्त से 30 अगस्त, मतलब कि मंथ अगस्त के मिड सेशन से आप लगा लीजिए सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट होंगे और अगस्त के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी जैसे आज जून चल रहा है, तो जून है आपके पास, जुलाई है आपके पास, अगस्त, तो लगभग मोटा मोटा प्री एग्जाम के लिए आपके पास 2 से 2.5 महीने अवेलेबल है। और लेकिन जो इसके बाद टायर 2 है वो दिसंबर में होने वाला है। तो दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट हो जाएगा। प्री तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आसानी से क्वालिफाई करेंगे, और प्री एग्जाम क्वालिफाई रहने वाला है। सारा स्कोर जो डिपेंड करता है वो आपके मेंस पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो दिसंबर में आपको टाइम मिलेगा, तो लगभग 6 महीने। तो भाई तैयारी में जुट जाइए, आपके पास लगभग 6 महीने अवेलेबल हैं प्री पेपर से निकालने के बाद। तो इसकी तैयारी में आपको जुटना है, और उसी के लिए हम लोग आपकी मदद करने वाले हैं बेटा। जितने भी मैथ्स के सवाल हैं, जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हैं वो हम लोग कराने वाले हैं। ठीक है, चलो अगले बात पे करें हम। इसके बाद आगे देखिए भाई, ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस भी हम लोग नोट करके लाएं, सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं। ये सिलेबस रहने वाला है, जर्नलिस्ट है, रीजनिंग का है, अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है। तो चारों सब्जेक्ट में जो हमारा पास सिलेबस रहने वाला है वो आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, तो चारों सब्जेक्ट में हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। तो मैथ्स में वही जो बेसिक सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मैथ्स का जो हमारा बेसिक वही रहने वाला है, अरिथमेटिक प्लस एडवांस मैथ्स रहने वाला है। जो पीछे का सिलेबस है उसी के हिसाब से, मतलब कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है। अगली इन्फॉर्मेशन क्या है? अगली इन्फॉर्मेशन ये है हमारे पास कि इसका प्री और मेंस आपका पेपर जो होने वाला है टायर 1 टायर 2 किस तरीके से होने वाला है। तो उसमें भी भाई एसएससी ने कोई चेंज नहीं किया है, फिर से उसी चीज के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, और वही चीज बनी हुई है। रीजनिंग के 25 सवाल हैं, जीए के 25 सवाल हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 सवाल हैं, और 25 सवाल आपके इंग्लिश के हैं। तो चारों सेक्शन से 25-25 सवाल हैं, 50-50 मार्क्स के, यानी कि हर पेपर का जो हर क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर का होने वाला है। ठीक है, 2-2 नंबर पे आपको पूरे 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है। सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक, तो टायर 1 जो है आपका वो क्वालिफाइंग एग्जाम होगा।
टायर 1 क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाई करने के बाद जब हम लोग मेंस में जाते हैं तो मेंस की जो तैयारी रहने वाली है भाई वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मेंस हमें ध्यान देना है। तो मेंस में हमारे पास देखो पेपर 1 पेपर 2 बनाया गया है। पेपर 2 आपको पता है सभी पोस्ट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, कुछ पोस्ट हैं 2-3 पोस्ट हैं जिसमें आपको पेपर 2 देना होता है, लेकिन जो पेपर फर्स्ट है ये सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। तो पेपर फर्स्ट में आपको क्या चीजें दी गई हैं उसे पढ़ लेते हैं। पेपर फर्स्ट में हमारे को सेक्शन बना के दिया है, सेक्शन नंबर फर्स्ट और सेक्शन नंबर 2, दो सेक्शन हम लोगों को दिए गए हैं। अच्छा, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जब सेशन बनाए गए हैं तो सेशन में भी सेक्शन देखो क्या है, यहाँ मैथ्स है, रीजनिंग है सेक्शन नंबर फर्स्ट में, फिर इंग्लिश है और जीके है सेक्शन नंबर 2 में, सेशन फर्स्ट। इसके बाद सेशन 2 जो है वो आपका पता ही है, आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है जिसमें आप लोगों को 20 मिनट का समय मिलेगा। तो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग आपको करना है। अच्छा, क्वेश्चंस की बात करें तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होने वाले हैं और जीके के आपके 25 क्वेश्चन। फर्क मेरे भाई ये आने वाला है, जो आपका टायर 1 है उसमें हर क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो यहाँ पे हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। तो ये मार्किंग आप लोग कर लीजिएगा कि टोटल कितना बैठने वाला है, ठीक है। तो 180 प्लस 210 ये हो गया, यानी कि 390 नंबर का, 300 नंबर का मेंस आपका, 390 नंबर का मेंस आपका होने वाला है। और यहाँ आपका 20 नंबर का जो है टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो कट ऑफ जनरली अगर हम एक आइडिया से बात करें तो भाई 390 में से आप प्लानिंग कीजिए लगभग 340 के आसपास का कट ऑफ इसका रहने वाला है। तो 340 का फाइनल कट ऑफ जहां तक है, ये एक एजम्पशन है, एक आइडिया है, तो इतना कट ऑफ आना चाहिए। स्टैटिक्स का पेपर सेकंड पेपर होता है जो आपके लिए 2 पोस्ट है, एसओ वगैरह की पोस्ट है, उसमें आपका लग जाता है, ठीक है। तो ये पेपर सबके लिए कंपलसरी नहीं है। इससे अगली चीज पे आ जाए तो ये हमारे पास एज लिमिट है आपकी पोस्ट वाइज। एसएससी में कौन कौन सा पोस्ट आता है वो सारा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, और कौन कौन सा पोस्ट है और उसके लिए क्या एज लिमिट है वो सारी चीजें अवेलेबल है। आपका लेवल 1 वाला आप देख लीजिए, 7 वाला 44,900 का जो आपका पे स्केल है, ऐसे आप 35,400 वाला पे स्केल है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है आपके पास कुल मिला के भाई लगभग 37 पोस्ट, यानी कि आप ये बोल सकते हैं अलग अलग पार्ट में हम लोग इस पेपर को दे सकते हैं, मतलब 37 पोस्ट के लिए हम सीजीएल में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी पोस्ट है, एज वाइज आपको दिया गया है। वीडियो को पॉज करो, देख लो सारी चीजें जो आपके हिसाब से आपको पोस्ट फिल करना है वो फिल करना है, लेकिन पेपर देने के बाद ही ये क्लियर रहता है कि आपका पोस्ट कौन सा बनने वाला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कट ऑफ। तो ये सारी वैकेंसी हमारे पास एएसओ का है, सेक्शन ऑफिसर है, आपका सेक्रेटरीट सर्विस में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में है। ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा डिटेल आपके सामने मैं लेकर आया हूँ और ये सारी पिक्चर्स आपके सामने रखी हुई हैं, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तैयार करो और जुड़ जाओ हमारे साथ। अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो इस वीडियो को के साथ साथ जुड़े रहिए, आगे की वीडियो के लिए भी हम नई वीडियो जल्दी लेकर आने वाले हैं जो प्रॉपरली बेस्ड ऑन एसएससी सीजीएल रहने वाली है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मैं आज की वीडियो सिर्फ इसलिए लेकर आया था कि एसएससी ने आपको 3 अलग अलग जॉब वैकेंसी दी है, सीजीएल दिया है, स्टेनो दिया है और आपका तीसरा सिलेक्शन पोस्ट दिया है। 3 वैकेंसी है, लगभग 18,000 वैकेंसी आपके सामने है। तैयारी पे लग जाइए भाई, 2025 से पहले हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी होती है तो आपका जॉब सरकारी लग जाए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिएगा।